guys, welcome back to our channel SK Study House. I am Saloni and today I am here to present you the topic chromosomes. So let's begin. So the word chromosome is derived from the Greek word where chroma means color and some means body. Chromosomes are the filamentous bodies which are present in the nucleus. यानी कि क्रोमोसोम्स हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन विच डीएनए इज टाइटली पैक्ड विद इन द न्यूक्लियस. इसका मतलब हमारा जो डीएनए होता है वो हमेशा क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन. Chromosomes have ability to self-replicate. It plays an important role in heredity, variation, mutation and evolution of species. Chromosomes के पास ability है कि वो खुद अपने आप से self replicate हो सके and chromosome heredity, variation, mutation and evolution of species में एक बहुत important role play करता है. अभी इन सब का मतलब हम आगे देखेंगे. So heredity. Heredity is the inheritance or transmission of the characters from one generation to the next generation. Refers to the genetic heritage that is passed by our biological parents. हेरिडिटी का मतलब ये है कि हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं. यानी कि पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. इसी को कहते हैं हेरिडिटी. दिस इज द रीज़न वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स. ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एज आई सेड बिफोर कि हेरिडिटी में एक कैरेक्टर पास होता है पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. सो दिस ट्रेट्स कैन बी आइदर आई कलर, ब्लड टाइप, सम बिहेवियर और इवन सम डिसीजेस. सो ये जो कैरेक्टर्स है वो कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं. वो आई कलर हो सकता है, ब्लड टाइप, अपना बिहेवियर या फिर कोई डिसीज़ भी. Sometimes offspring differ from their parents in many characters. These differences exist between parents and their offspring along with the siblings are called as variation. लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से डिफ़र करते हैं, वो सेम नहीं होते. तो यही जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट होता है बिटवीन द कैरेक्टर्स और द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स अलॉन्ग विद द सिबलिंग्स, उसको हम कहते हैं वेरिएशन. Scientific study of mechanism of the heredity and causes of variation is called as genetics. ये जो भी हेरिडिटी की जो स्टडीज़ होती है और जो भी वेरिएशन की जो स्टडीज़ होती है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. एंड जॉर्ज जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. So we will look at the chromosomal theory. Chromosomal theory of inheritance was put forth by Sutton and Boveri. So it states that gametes carry all the heredity characters. Nucleus of the gametes contain chromosome which carry all the heredity characters. यानी कि gametes का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड वही क्रोमोसोम हमारे सारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स कंटेन करता है. वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स यानी कि वही कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. क्रोमोसोम फाउंड इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल. क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एट मियोसिस. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यूनियन एग एंड स्पर्म रिस्टोर्स द डिप्लॉयड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. Chromosomes which are morphologically and genetically identical are called as homologous chromosome. यानी कि जो भी क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल होते हैं उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. सो दिस क्रोमोसोम कैन बी हैप्लॉइड. हैप्लॉइड यानी कि देयर हैव ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम. इट कैन बी डिप्लॉइड यानी कि इट विल कंटेन टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2n.
इन ह्यूमन ईच सोमैटिक सेल कंटेन 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि 2n, दैट इज 46 क्रोमोसोम. गैमेट्स कंटेन 1 सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि 23. So in human body there are total 23 pairs of the chromosome, out of which 22 pairs of the autosome and 1 pair of the sex chromosome. Size of the chromosome varies from one species to another species. Shape varies according to the stage of the cell division. क्रोमोसोम की जो साइज़ है वो एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में वेरी करेगी एंड क्रोमोसोम का शेप भी डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द सेल डिविजन. As it is written over here, in interphase it is present in the form of the chromatin network, and during the metaphase it is present in the form of the maximum condensation, यानी कि क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं. हे गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स. प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि कभी भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू सो मच गाइस. स्टे होम एंड स्टे सेफ.